आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आज मैं बताने वाली हूँ नवरात्रि के बारे में। जैसा कि अभी आषाढ़ मास चल रहा है और इसमें गुप्त नवरात्रि 6 तारीख से 6 जुलाई से शुरू हो चुकी थी। तो ये 4 बार साल में जो नवरात्रि आती हैं 9 दिन की, हर बार आती हैं, लेकिन आषाढ़ मास में और माघ मास में ये जो गुप्त नवरात्रि होती हैं इनका भी विशेष महत्व है और इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और ये 10 महाविद्याएं जो हैं उनके नाम आप ज़रूर एक बार पढ़ा कीजिए या समझ तो लीजिए कम से कम। उनमें से पहली है काली, तो काली देवी की पूजा पहले दिन की जाती है। दूसरी है तारा, तीसरी है छिन्नमस्ता और चतुर्थी है षोडशी। इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। और पंचमी है भुवनेश्वरी, उसके बाद है त्रिपुर भैरवी, उसके बाद धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और अंतिम है कमला देवी। तो जो हमारी कमला देवी हैं वो साक्षात महालक्ष्मी हैं। तो ये जो 10 महाविद्या हैं, 10 देवियां हैं, इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से भी है। जैसा कि भगवान श्री राम को तारा का, तो श्री कृष्ण को काली का अवतार भी माना जाता है। इन 10 महाविद्याओं में से 7 दतिया में विराजमान हैं, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं कि ये 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं और वो सिद्धि देने वाली कही गई हैं। और इन 10 महाविद्याओं की जो साधना करते हैं वो सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा भी ये पूजा की जाती है। तो जो इसमें सबसे पहली माँ काली हैं उनको प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए ही ये रूप धारण किया था और सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। तो जैसे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं उसी तरह काली माँ का भी स्वभाव है, वो जल्दी प्रसन्न भी होती हैं और कुछ त्रुटि करो तो रूठ भी जाती हैं। पर पवित्र मन से अगर एकनिष्ठ होकर माँ की पूजा की जाए तो वो प्रसन्न होती हैं। और इनके हाथ में त्रिशूल और तलवार कहा जाता है रहता है। और इनके लिए ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचई इस मंत्र से आप इनका आराधना कर सकते हैं। दूसरी है तारा देवी, और महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले तारा जी की आराधना की थी। ये तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। इनकी आराधना करने से उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पश्चिम बंगाल में इनका एक तारापीठ नाम से एक स्थान है जहाँ की इनकी पूजा की जाती है। और एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, वहाँ पर मिलता है। और चैत्र मास की जो नवमी तिथि आती है उसके शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधकों के लिए ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है और माँ तारा को जागृति के लिए वो मंत्र जाप करते हैं और ये समस्त परेशानियों से तारने वाली है, इसलिए इनका नाम तारा देवी कहा जाता है। तीसरी आती हैं त्रिपुर सुंदरी, तो इनको राजराजेश्वरी, षोडशी, ललिता और न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। ये बहुत ही सुंदर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं और इनकी भी मंत्र जाप से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। चतुर्थ हैं आपकी भुवनेश्वरी देवी। पुत्र प्राप्ति के लिए माँ भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। ये शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती हैं। इस महाविद्या की आराधना करने से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में मान सम्मान भी मिलता है। इनका मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वर्यै ह्रीं नमः। पंचम छिन्नमस्ता, इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराएं ऐसा रहता है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं।
छिन्नमस्तिका देवी का जो मंदिर है वो झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कामाख्या के बाद ये छिन्नमस्तिका मंदिर दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ माना गया है। उसके बाद छठवीं आती है भैरवी देवी, और इनकी उपासना से भी व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी, धन संपदा की प्राप्ति होती है। उसके बाद आती हैं धूमावती माता। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सुतरा कहा गया है और इनका मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दैव्यै स्वाहा। इसके बाद आती हैं आठवीं बगुलामुखी देवी, और इनकी साधना से दुश्मन के भय से मुक्ति मिलती है और इनकी पूजा वाक सिद्धि के लिए भी की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगुलामुखी की पूजा अर्चना की और इनके काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर भी हैं भारत में। और इसके बाद मातंगी देवी, जो गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें माँ मातंगी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। मतंग भगवान शिव का भी एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वो अपने खेल, कला, संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। और फिर हमारी 10वीं महाविद्या है माँ कमला, और ये साक्षात महालक्ष्मी हैं। इनकी साधना से समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति सब कुछ मिलता है। व्यक्ति धनवान, विद्यावान हो जाता है। तो ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है तो मैं यहीं समाप्ति करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये 10 महाविद्याओं से संबंधित वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। माँ का नाम ही अवश्य लिखिएगा कि आप माँ के किस स्वरूप की पूजा करते हैं। माँ के उस स्वरूप का नाम मुझे अवश्य बताइएगा। थैंक यू।